आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज हम कुछ पावरफुल कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। और मैंने ऑलमोस्ट हर किसी कैरेक्टर के कॉमिक वर्जन को लिया है यहाँ पे, बट हाँ ये सभी कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें से कई तो हमें सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिख चुके हैं एंड कई कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि हमें मार्वल की आने वाली मूवीज में दिखने को मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले ही बैटल के साथ जो कि होने वाली है थैनोस वर्सेस सेंट्री के बीच में। अब यहाँ पे थैनोस के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, मार्वल का बिग डैडी रह चुका है एंड ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है मूवीज में भी और कॉमिक्स में भी। बट यहाँ पे जो सेंट्री है वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मार्वल कॉमिक्स के सबसे पावरफुल सुपर हीरो में से एक है एंड अब तो वो हमें सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी देखने को मिलेगा। थंडरबोल्ट्स नाम से जो मार्वल की मूवी आने वाली है उसमें हमें सेंट्री देखने को मिलेगा, ये बात कंफर्म हो चुकी है। तो पहले हम बात करते हैं थैनोस की। यहाँ पे हम थैनोस का कॉमिक वाला वर्जन लेंगे जहाँ पे हम जानते हैं कि थैनोस हाफ इटर्नल और हाफ डेवियन था और इसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिजिकल स्ट्रेंथ में थैनोस का मुकाबला करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि थैनोस की फिजिकल स्ट्रेंथ नॉर्मल हल्क से भी ज्यादा है। अब यहाँ पे हल्क फैन डिसअपॉइंट हो सकते हैं, बट हाँ यार देखो थैनोस नॉर्मली हल्क से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ वो बात अलग है कि हल्क का एंगर जितना बढ़ेगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, बट हाँ थैनोस भी फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ड्यूरेबिलिटी भी थैनोस की बहुत ही ज्यादा है, लाइक कॉमिक्स में ऑलमोस्ट ना के बराबर ऐसे सीन्स आते हैं जहाँ पे थैनोस ने किसी अटैक को डॉज किया हो, क्योंकि वो है ही इतना ज्यादा ड्यूरेबल कि वो किसी भी अटैक को सरवाइव कर सकता है। ब्लैक बोल्ट को हम जानते हैं कि कॉमिक्स में ये बंदा कितना पावरफुल है, लाइक ये अपनी हल्की सी स्क्रीम से एक पूरे मून को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट जब इसने थैनोस का सामना किया तो अपनी फुल पावर से चिल्लाने के बाद भी ये थैनोस को हरा नहीं पाया और ये बात ब्लैक बोल्ट खुद जानता था। सिल्वर सर्फर ने भी अपनी पूरी ताकत से थैनोस के ऊपर अटैक किया बट वो भी उसे हरा नहीं पाया। और इसके अलावा भी थैनोस के पास टेलीपैथिकल पावर्स है एंड उसका जिगरा तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो गॉड एम्परर डूम के सामने भी खड़ा हो गया था, जो कि इससे पहले लिटरली इन्फिनिटी गॉन्टलेट तक को ओवर पावर कर चुका था। एंड इसीलिए स्ट्रॉन्ग विल होने की वजह से थैनोस को हराना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लाइक ये बंदा ऑलमोस्ट हर एक एवेंजर को एक से ज्यादा बार हरा चुका है। थैनोस के पास एनर्जी मैनिपुलेशन पावर भी है और अपनी एनर्जी ब्लास्ट से थैनोस ने गैलेक्टस के आर्मर को भी ब्रेक कर दिया था, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। बट वहीं पे दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं सेंट्री की, तो सेंट्री मार्वल के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में गिना जाता है जिसके पास की मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है। सेंट्री ने गॉड ऑफ वॉर एरिस को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया था। इसने थॉर का सामना किया है, वर्ल्ड वॉर हल्क को हराया है, नेगेटिव जोन को अपने हाथों से चीर दिया था सेंट्री ने। इसके पास टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, मैटर मैनिपुलेशन, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन एंड और भी ऐसी बहुत सारी पावर्स है। यहाँ पे सेंट्री लिटरली मॉर्टल है, उसे मारा नहीं जा सकता। अगर इसे पूरी तरह से खत्म भी कर दिया जाए तो सेंट्री अपने स्केलेटन से भी रीजनरेट कर लेता है। एंड सेंट्री का अल्टर ईगो उसका इवल पर्सोना वॉइड है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बट ऐसा भी नहीं है कि सेंट्री को हराया नहीं जा सकता। सेंट्री से पावरफुल कैरेक्टर्स उसे हरा चुके हैं, लाइक आप यहाँ पे गॉड ऑफ सिम्बियोट नल का भी एग्जांपल ले सकते हो, जिसने कि सेंट्री को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेंट्री ने एक टाइम पे एरिस को मारा था। और अगर यहाँ पे सेंट्री और थैनोस का आमना सामना होता है तो इनकी बैटल बराबरी की होगी। लाइक ये दोनों ही फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है एंड पावरफुल से पावरफुल कैरेक्टर को हरा भी चुके हैं। सेंट्री बहुत ही ज्यादा पावरफुल है बट यहाँ पे थैनोस को हराना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। बट मुझे लगता है कि इस बैटल में 6 आउट ऑफ 10 टाइम्स सेंट्री थैनोस को हरा देगा। वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर ही बता सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि होने वाली है रेड हल्क वर्सेस ग्रीन हल्क के बीच। अब ग्रीन हल्क को हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखा है और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एवेंजर है। बट रेड हल्क भी अब एमसीयू में आने वाला है एंड उसका ऑफिशियल लुक तो काफी पहले ही रिलीज हो गया था जब कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर आया था। कुछ ही दिन पहले रेड हल्क की एक और फुटेज लीक हुई थी जिसमें कि हमें उसकी पूरी अपीयरेंस देखने को मिली एंड उससे आइडिया लग ही जाता है कि रेड हल्क फिजिकली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और आज हम ये जानेंगे क्या रेड हल्क ग्रीन हल्क को हरा सकता है या फिर नहीं। पहले अगर देखें तो कॉमिक्स में जो रेड हल्क है उसका अल्टर ईगो है जनरल थंडरबोल्ट रॉस, जो कि अपनी ब्रूस बैनर और हल्क से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है और इसलिए उसने द लीडर और मोडोक जैसे सुपर विलन से भी कई बार हाथ मिलाया है हल्क को हराने के लिए और उन्होंने ही जनरल थंडरबोल्ट रॉस की हेल्प करी रेड हल्क बनने में। रेड हल्क की बहुत सारी पावर या फिर ऑलमोस्ट हर एक की पावर ग्रीन हल्क जैसी है। लाइक इसके पास भी फिजिकल स्ट्रेंथ है बहुत ही ज्यादा वाली, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत
बहुत ज्यादा है। इसका हीलिंग फैक्टर भी हल्क के बराबर ही है। और इसके अलावा जो इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है वो ये है कि रेड हल्क एनर्जीज को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। ये हल्क की गामा रेस को एब्जॉर्ब कर सकता है। एंड एक बार तो इसने सिल्वर सर्फर की कॉस्मिक एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लिया था। ये थॉर के साथ भी लड़ाई कर चुका है, उससे हरा चुका है। एंड एक बार तो रेड हल्क ने एक वॉचर को भी पंच कर दिया था। जो रेड हल्क है वो अपनी विल से अपनी नॉर्मल फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हमने देखा है कि ब्रूस बैनर का अपनी हल्क बनने पर कंट्रोल नहीं होता। एंड जब वो एंग्री होता है वो तभी सिर्फ हल्क बन पाता है। और इसके अलावा रेड हल्क ग्रीन हल्क के कंपैरिजन में ज्यादा इंटेलिजेंट है और बेटर टेक्निक्स भी ज्यादा जानता है। रेड हल्क की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि वो जितनी ज्यादा फाइट करेगा वो उतना ही ज्यादा एंग्री होता चला जाएगा। और ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से जो रेड हल्क है उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है। लाइक वो सीधा ही सुपर साइयन में चला जाता है। उसके चारों ओर एक आग सी लग जाती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी हीट करने लगती है एंड वो खुद ही वीक हो जाता है। और इसीलिए अगर वो हल्क के साथ में बैटल करेगा तो पहले वो एडवांटेज में रहेगा। अगर शॉर्ट टाइम के लिए फाइट होती है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि रेड हल्क के पास ज्यादा एडवांटेज होगा ग्रीन हल्क के कंपैरिजन में। और जैसे ही इनकी बैटल बढ़ती चली जाएगी यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे कि ग्रीन हल्क रेड हल्क को ओवरपावर कर दे। यहाँ पे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से रेड हल्क की बॉडी गर्म हो जाएगी और वो वीक हो जाएगा। बट यहाँ पे ग्रीन हल्क जितना ज्यादा एंग्री होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। एंड बस यार आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।